वेलकम टू मैथ्स एंड साइंस नेक्सस। मैं कामिल। आज हम लोग करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज पीवाईक्यू सीरीज में एरिया रिलेटेड टू सर्किल चैप्टर 11 क्लास 10 सीबीएसई का पीवाईक्यू कर रहे हैं हम लोग 2014 से लेकर 2024 तक का। ये एरिया रिलेटेड टू सर्किल का पीवाईक्यू सीरीज में ये 5वां वीडियो है। इससे पहले 4 वीडियो और आ चुका है, ठीक है। और एरिया रिलेटेड टू सर्किल से पहले जो 10 चैप्टर है रियल नंबर से लेकर सर्किल तक, इसका भी पीवाईक्यू हो चुका है। उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। साथ में क्या ये 4 वीडियो जिससे पहले आया एरिया रिलेटेड टू सर्किल, इसका भी पीवाईक्यू हो चुका है। इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। और साथ में सारे पीवाईक्यू का क्या है, प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। उस प्लेलिस्ट में भी जाके सारे वीडियो को देख सकते हैं पीवाईक्यू के, हमारा 2014 से लेकर 2024 तक का, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन कब आया? 2015 में 3 मार्क्स का। इन ए फिगर फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। इस फिगर में शेडेड रीजन का एरिया बताना है। ये हमारा क्या हो गया, ये स्क्वायर यहां से यहां तक 14 है और यहां से यहां तक 14 है, ये 14 यानी ये स्क्वायर है। और इसके अंदर क्या है, ये एक सेमी सर्किल है, एक सेमी सर्किल ये है, और एक सेमी सर्किल ये है, और एक सेमी सर्किल ये है। और बाकी क्या बच गया, फिर स्क्वायर हो जाता है, ठीक है ना। ये स्क्वायर और बाकी 3, एक स्क्वायर बच रहा है। ये स्क्वायर है एक अंदर में, और सेमी सर्किल ये से 4 सेमी सर्किल है, एक स्क्वायर है। और यहां से यहां तक कितना है, 3 है। तो यहां से यहां तक कितना है, 3 है। ये 3 है, ये कितना है, 3 है, और ये भी 3 है, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि यहां से यहां तक कितना होगा, 7 होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2। यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, 2, और यहां से यहां तक 2, तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये भी 4 हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी यहां से यहां तक 3 होगा, और ये 4 हो जाएगा। तो एरिया, इसका नाम लिख लेते हैं ए बी सी डी, और ये क्या हो गया, इसका नाम ई एफ जी एच, ठीक है। तो ये हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, ये पूरे स्क्वायर का एरिया, और ये स्मॉल, उसमें से माइनस करेंगे ये स्मॉलर एरिया स्क्वायर का, स्मॉलर स्क्वायर, और ये वाला सर्किल 4 जो है सेमी सर्किल, इसका एरिया माइनस करेंगे तो हमारा शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी, ठीक है। ए बी सी डी पूरे का एरिया माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर ई एफ जी एच माइनस 4 इंटू सेमी सर्किल। और सेमी सर्किल का रेडियस कितना होगा, ये क्या होगा, रेडियस होगा 2 सेंटीमीटर। 4 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्किल, 4 सेमी सर्किल है ना, 1 2 3 4, ठीक है। फिगर बहुत अच्छे से नहीं बन पाया है, ठीक है। तो चलिए ये करते हैं हम लोग। एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर यानी 14 का क्या होगा, साइड का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो ये कितना है साइड, इसका 14, तो 14 हो गया। अब इसका साइड कितना है, ये 2 यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक 2, यहां से यहां तक 2, यहां से यहां तक 2, तो कितना हो जाएगा 4। तो 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 4 इंटू, अब इसका यहां से यहां तक क्या होगा, रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा इस सर्किल का, ठीक है ना। सेंटर मान लीजिए यहां से सेंटर होगा, सेमी सर्किल है, तो ठीक है ना, क्या हो जाएगा 4 इंटू, अब इसका सर्किल का क्या होता है, हाफ पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, ये होता है ना। तो ये हमारा फॉर्मूला, ये कितना हो जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 2 माइनस 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू हमारा 2, तो 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसको घटा लीजिए तो ये हो जाएगा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा, ये सेंटीमीटर है यहाँ पे सॉरी। ये क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, और क्या कटेगा, नहीं कटेगा, माइनस 44 इंटू 7 इंटू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा 44 इंटू 4 हो जाएगा 176/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम 80 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 24.4 सेंटीमीटर स्क्वायर यहां पे लिख देते हैं। एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना आ जाएगा, ये वैल्यू कितना आ जाएगा, ये वैल्यू घट के आ जाएगा 154.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ जाएगा, कितना आ जाएगा 184.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन कब आया है? ये क्वेश्चन आया 2024 में, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन था। क्या कह रहा है? स्टेबल ऑनर हैज 4 हॉर्स। एक अस्तबल के मालिक के पास 4 घोड़े हैं। ही यूजुअली टाइड दिस हॉर्स विद द 7 मीटर लॉन्ग रोप से बांध देता है घोड़े को, ठीक है ना, टू द पेग ऑफ ईच कॉर्नर, हर एक कॉर्नर पे, यानी यहां कॉर्नर पे बांध देता है। शेप स्क्वायर, ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड। उसका फील्ड कैसा है? स्क्वायर शेप का है, ठीक है ना, जो ग्रास फील्ड है। और उसका लेंथ कितना है स्क्वायर फील्ड का? 20 मीटर का लेंथ है, ठीक है ना, 20 मीटर साइड का लेंथ है। इन द ग्रेज टू इस फॉर्म, माने उसके घोड़ा जो है वो घास को खा ले। बाय टाइंग विथ रोप समटाइम्स रिजल्ट इंजरी टू द हॉर्स, यानी घोड़े को बांध देने से क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि घोड़े को चोट लग जाता है, ठीक है ना, टू हिज हॉर्स। सो ही डिसाइडेड टू बिल्ड फेंस अराउंड द एरिया सो दैट ईच हॉर्स कैन ग्रेज, यानी यहाँ पे क्या करेगा? एक फेंसिंग लगा देगा यहाँ पे भी, ताकि घोड़ा उसी एरिया में रहे और आराम से ग्रेजिंग कर पाए, ठीक है ना। बेस्ड ऑन द अबव एंड क्वेश्चंस, ये आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? ऐसा 4 क्वेश्चन है, उसको भी बनाएंगे। पहला क्वेश्चन बना रहे, फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड। तो एरिया निकालना है, तो स्क्वायर शेप हमारा साइड दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, स्क्वायर शेप फील्ड का क्या हो जाएगा? फील्ड का क्या हो जाएगा? साइड का स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर। साइड कितना है? 20 मीटर। कितना है? 20 मीटर। तो 20 मीटर का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 400 मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ फील्ड, एरिया ऑफ फील्ड कितना आ जाएगा? 400 मीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन करते हैं फिर। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? इसमें 2 है, इसमें एक ये क्वेश्चन है या और में दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला वाला हम कर रहे हैं, उसका उसका और वाला भी करेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ टोटल फील्ड इन विच दिस हॉर्स कैन ग्रेज। तो हॉर्स क्या ग्रेज कर सकता है? इतना सा एरिया, इतना सा एरिया, इतना सा एरिया। क्या क्या बन रहा है? ये स्क्वायर, तो ये 90 सेंटीमीटर, 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। तो ये क्या बन गया? क्वाड्रेंट बन गया। तो 4 क्वाड्रेंट का एरिया निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ फील्ड दैट विच हॉर्स कैन ग्रेज कितना हो जाएगा? 4 इंटू क्वाड्रेंट का एरिया, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है ना, क्वाड्रेंट का एरिया हो जाएगा। तो क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है? 4 इंटू 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। और आर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये रेडियस हो जाएगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ठीक है। सेंटर से सर्किल का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? आर आ जाएगा इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू कितना? 22/7। आर का वैल्यू कितना है? 7 मीटर, ठीक है ना, ये मीटर में है, ठीक है ना, 7 मीटर। तो कितना आ जाएगा? 22/7 इंटू 7 मीटर इंटू 7 मीटर। क्या आ जाएगा? 7 7 कट जाएगा, 154 मीटर स्क्वायर। तो हॉर्स कैन बी ग्रेज, कितना एरिया ग्रेज कर सकता है? तो एरिया यहां पे लिख दे, एरिया फॉर ग्रेजिंग, ग्रेजिंग कितना हो जाएगा? 154 मीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 154 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन हो गया। दूसरा वाला क्वेश्चन भी, अब ये और वाला क्वेश्चन क्या है? दूसरा वाला उसी में, इससे जो पहले बनाया इसके और में, या तो वो करते हैं या ये करते हैं। इफ द लेंथ ऑफ अ रोप ईच हॉर्स इज इंक्रीज, कितने हो? 7 से ये 10 कर दें इसको। फाइंड द एरिया ग्रेज बाय द 1 हॉर्स। तो एक घोड़े का कितना लगेगा? एक हॉर्स कितना एरिया ग्रेज कर सकता है? यानी 7 से बढ़ के आर क्या आ जाएगा? अब यहाँ पे आर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो अब एरिया ग्रेज बाय 1 हॉर्स कितना हो सकता है? एरिया ग्रेज, एक क्वाड्रेंट होगा, ग्रेज बाय 1 हॉर्स, एक घोड़े का पूछ रहा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा? पाई, ये एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है ना, एक क्वाड्रेंट करेगा, ठीक है, एक क्वाड्रेंट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? एरिया 1 क्वाड्रेंट का क्या होता है? 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब आर क्या हो गया? यहाँ पर 10 हो गया। आर का वैल्यू कितना हो गया? 10। तब ये लगा दिया। पाई का वैल्यू बोल रहा है हमको 3.14 लेने के लिए। पाई का वैल्यू क्या बोला है? 3.14 लेने के लिए इस क्वेश्चन में। तो 1/4 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 इंटू 10 सेंटीमीटर। आर कितना हो गया? 10, क्या कि बढ़ा देना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 1/4 इंटू 3.14 इंटू 100 सेंटीमीटर लिख दिया। ये मीटर होगा ना, यहां पे भी सेंटीमीटर लिख दिया, ये मीटर होगा, ठीक है। ये मेरा होगा मीटर,
ये क्या होगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये 4 से कट जाएगा 25। अब ये 25 को हम अगर 3. ये आ जाएगा 78.5 मीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा 78.5 मीटर स्क्वायर। एक हॉर्स कितना अगर 10 सेंटीमीटर रोप कर देते हैं तो कितना एरिया ग्रेस कर पाएगा 78.5 सेंटीमीटर 5 मीटर स्क्वायर, सॉरी 78.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। कितना कर पाएगा 78.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन इसका रिव्यू कर लेते। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द एरिया ऑफ फील्ड दैट लेफ्ट अनग्रेज। कितना फील्ड अनग्रेज रह गया इफ लेंथ ऑफ द रोप कितना होगा 7 मीटर होगा तब। तो 7 मीटर में हम लोग निकाल चुके थे, टोटल एरिया कितना आया था 400 मीटर, और ग्रेस करने वाला एरिया कितना सारे कोऑर्डिनेट को निकाला था दूसरे वाले क्वेश्चन में पहला पार्ट में। तो क्या ए में सेकंड के ए में कितना था 154। तो क्या हो जाएगा तो एरिया ऑफ अनग्रेज फील्ड कितना आ जाएगा इक्वल टू टोटल एरिया ऑफ फील्ड, ये निकाल चुके हम लोग, माइनस एरिया ग्रेज बाय हॉर्स, ठीक है। ये सब वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। ये कितना था, ये था हमारा 400 मीटर स्क्वायर और ये कितना था 154 मीटर स्क्वायर। इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 40 कितना आ जाएगा 246 मीटर स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा एरिया ऑफ अनग्रेज फील्ड कितना आ जाएगा 246 मीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा 246 मीटर स्क्वायर। तो चलिए क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन भी कब आया है, स्टडी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन था, 2023 में आया है। क्या कह रहा है, गवर्निंग काउंसिल ऑफ ए लोकल पब्लिक डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ देहरादून डिसाइडेड टू बिल्ड एडवेंचरस प्ले ग्राउंड ऑन द टॉप ऑफ द हिल। एक प्ले ग्राउंड बनाने का डिसाइड किया किसी एरिया में, विच हैव एडुकेट स्पेस फॉर पार्किंग, इसमें पार्किंग का भी स्पेस हो। ये पार्किंग का स्पेस हो गया, प्ले ग्राउंड हो गया। ये हमारा क्या है कि क्या कहते हैं प्ले ग्राउंड है, ठीक है ना, और ये इसका पार्किंग है। Adventurous playground to adequate space for. After the survey decided to build a rectangular playground. एक playground कैसा बना rectangular with the circular area allotted for play parking. ये circular area कैसा दिया गया पार्किंग के लिए। At the end of the playground, one end, एक end में the length and breadth of a rectangular playground. Length कितना है 14 यूनिट और breadth कितना है playground का 7 यूनिट। Length है 14 यूनिट और breadth है 7 यूनिट respectively. देयर आर 2 क्वाड्रेंट और 2 क्वाड्रेंट है, ये दोनों क्वाड्रेंट है। अब इसका रेडियस कितना है 2 सेंटीमीटर ऑन वन साइड फॉर स्पेशल सीट, माने स्पेशल वीआईपी के लिए सीट होगा। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब हमको आंसर देना है, व्हाट आर द टोटल पेरीमीटर ऑफ द पार्किंग एरिया। पार्किंग एरिया का पेरीमीटर निकालना, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्किल और ये वाला लेंथ, ठीक है ना, ये वाला लेंथ हो जाएगा, ठीक है ना, ये वाला लेंथ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा पेरीमीटर निकालते हैं। पहला क्वेश्चन करते हैं, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। पेरीमीटर ऑफ पार्किंग एरिया क्या हो जाएगा सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्किल प्लस इसका ये लेंथ हो जाएगा। ये क्या लेंथ हो जाएगा, ये हमारा कितना है, ये लेंथ हो जाएगा 7 सेंटीमीटर 7 मीटर सॉरी 7 मीटर होगा। ये कितना है यूनिट दिया हुआ, सॉरी यूनिट, मीटर भी नहीं दिया हुआ, कुछ नहीं दिया, यूनिट दिया हुआ। क्या दिया हुआ यूनिट। तो पेरीमीटर, अब इसका सरकमफेरेंस का ये क्या हो जाएगा डायमीटर हो जाएगा। तो इस सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा, सेमी सर्किल का रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ सेमी सर्किल क्या हो जाएगा, यहां पे लिख लेते हैं रेडियस ऑफ, इस सेमी सर्किल का रेडियस कितना हो जाएगा, यहां पे पूरा 7 है, ये 7 क्या हो जाएगा डायमीटर, तो 7/2 यूनिट, 7/2 यूनिट, ठीक है। तो चलिए लगा दी सरकमफेरेंस क्या होता है सेमी सर्किल का 1/2 2 पाई r प्लस 7 यूनिट, ठीक है। यहाँ पे यूनिट में दिया हुआ, कोई ये 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 22/7 और क्या r का वैल्यू कितना है 7/2 यूनिट और ये है 7 यूनिट, ठीक है। तो ये 2 ऐसा कट जाएगा 11 और ये 7 से ये कट जाएगा, तो क्या बच गया यहाँ पे प्लस में है, ये कितना हो जाएगा 11 यूनिट प्लस 7 यूनिट, तो कितना हो जाएगा टोटल 18 यूनिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा 18 यूनिट्स, ठीक है ना, एस लगा दीजिए, ठीक है ना यूनिट।
यूनिट्स, ठीक है ना। एस कितना हो जाएगा 18 यूनिट्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18 यूनिट्स। पेरीमीटर ऑफ ये कितना हो जाएगा 18 यूनिट्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन आ गया, इसका आंसर क्या हो गया, टोटल पेरीमीटर ऑफ पार्किंग एरिया कितना हो जाएगा, तो लिख दीजिए टोटल, ये दिख रहा है पेरीमीटर ऑफ पार्किंग एरिया इक्वल टू कितना आ जाएगा 18 यूनिट्स, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। अब ये दूसरा पार्ट इसका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है, व्हाट आर द टोटल एरिया ऑफ पार्किंग एंड 2 क्वाड्रेंट। ये दोनों क्वाड्रेंट का रेडियस कितना दिया हुआ 2 मीटर, 2 यूनिट, और यहाँ इसका यूनिट क्या दिया, इसका रेडियस कितना हो जाएगा 7/2। तो हमारा दोनों का एरिया बताना है, दोनों का एरिया का सम। तो रेडियस ऑफ पार्किंग एरिया कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ पार्किंग एरिया क्या हो जाएगा आर, कैपिटल आर मान लेते हैं इसको, 7/2 यूनिट्स, ठीक है। और रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट ये दिया हुआ हमको, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट कितना दिया हुआ है, इसको आर लिख लेते, स्मॉल आर, कितना है ये 2 यूनिट्स, ठीक है। यूनिट में दिया हुआ सब। तो एरिया ऑफ पार्किंग एरिया पार्किंग एरिया प्लस एरिया ऑफ 2 क्वाड्रेंट, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ पार्किंग एरिया का एरिया क्या हो जाएगा, कैसा है, सेमी सर्किल है, तो सेमी सर्किल का एरिया क्या होता है 1/2 पाई, और इसका रेडियस क्या है कैपिटल आर स्क्वायर, प्लस क्वाड्रेंट कितना 2 क्वाड्रेंट है, तो क्वाड्रेंट का क्या होगा 1/2 आर स्क्वायर, ठीक है। 1/2 और 1/4 होगा, 2 इंटू 1/4, 1/4 होगा क्वाड्रेंट का, ठीक है। अब ये वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, और तो यहाँ पे ये आ जाएगा 1/2 इंटू 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना है 7/2 यूनिट्स का स्क्वायर, प्लस 1/2 इंटू 22/7, और यहाँ पे कितना है इंटू 2 यूनिट्स, इसका क्वाड्रेंट का रेडियस कितना है 2 यूनिट्स का स्क्वायर, ठीक है। और सारे वैल्यू को हम लोग यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं। ये कितना आ जाएगा इसका, ये 2 से ये भी कट जाएगा 11, तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 तो कट गया है, 11/7 इंटू 7 नहीं 7 यहाँ नहीं, ये कितना हो जाएगा, ये क्या बच गया, अब यहाँ पे 7/2 का स्क्वायर कर देंगे, 7/2 इंटू 7/2, और यहाँ पे प्लस ये भी हो गया 11/7 इंटू 4, और ये सब हो जाएगा क्या स्क्वायर यूनिट, क्या हो जाएगा स्क्वायर यूनिट। ये 7 से ये 7 कट जाएगा, क्या बच जाएगा यहाँ पे 77/4, प्लस ये कितना हो जाएगा 44/7 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 77/4 का 19.25, प्लस इसका हो जाएगा 66.28 यूनिट स्क्वायर यूनिट, क्या हो जाएगा, दोनों को स्क्वायर यूनिट में लिख लीजिए स्क्वायर यूनिट। अब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25.53 स्क्वायर यूनिट। तो ठीक है ना, ये आ गया आंसर। तो इसको यहां पे लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, एरिया ऑफ पार्किंग प्लस एरिया ऑफ 2 क्वाड्रेंट, कितना आ गया, ये आ गया 25.53 स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना, ये स्क्वायर यूनिट आ गया, ठीक है। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दूसरे का ही बी पार्ट है, ये दूसरे का ही और में था, ये या वो कीजिए, दो में से ए था या बी कीजिए, दो में से कोई कीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये सेकंड का, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड टू द एरिया ऑफ पार्किंग एरिया, यानी कि दोनों का रेशियो बताना, किसका है, एरिया ऑफ पार्किंग और एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड और एरिया ऑफ पार्किंग का। तो एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड और डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ पार्किंग, पार्किंग का एरिया तो पहले निकाल लिया था, ठीक है ना, पार्किंग एरिया, ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा, ये कैसा है, प्ले ग्राउंड कैसा है, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, और इसका क्या हो जाएगा, हाफ सेमी सर्किल पाई आर स्क्वायर, आर माना है ना, आर का वैल्यू कितना 7/2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका एरिया कितना है 14 यूनिट लेंथ और इंटू 7 यूनिट डिवाइडेड बाय
1/2 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 यूनिट, दोनों जगह यूनिट हो जाएगा तो स्क्वायर यूनिट लिख लीजिए, ठीक है ना। तो स्क्वायर यूनिट यहां से कट जाएगा, दोनों यूनिट कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा 7 से ये 7 कट जाएगा और ये 2 से ये 11 हो जाएगा, ठीक है। और तो ये कोई कटेगा, ये कट जाएगा हमारा, ये 7 से ये 7 कट जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तभी क्या आ जाएगा, नीचे क्या बच गया हमारा, यहाँ देखिए यहाँ पे 2, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, यहाँ पे ऊपर में 11, तो ये 2, ये दोनों 2 ऊपर चला जाएगा, तो क्या बच जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 और यहाँ पे क्या बच जाएगा नीचे में 11, तो क्या आ जाएगा ये 4 4 2 8 8 4 8 7 56 56/11, तो क्या रेशियो आ जाएगा पार्किंग, और इसका रेशियो क्या आ जाएगा, इसका रेशियो आ जाएगा 56/11, ठीक है ना। किसका रेशियो आ जाएगा, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड रेशियो एरिया ऑफ पार्किंग, ठीक है ना। इसका रेशियो क्या आ जाएगा 56/11, 56 रेशियो 11, ठीक है, इसका रेशियो आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसका क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग ऑफ ए प्ले ग्राउंड एंड पार्किंग एरिया। इस सारे एरिया को फेंसिंग करने में क्या लगेगा, रेट क्या लगेगा, और कॉस्ट कितना है ₹2 पर यूनिट है, ठीक है ना। तो पहले हमारा फेंसिंग किससे करेंगे, ये किसका हो जाएगा, रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल और सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्किल। पार्किंग एरिया के प्लेग्राउंड का हो गया, ये क्या हो गया रेक्टेंगुलर, तो क्या हो गया इसका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल और सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्किल। तो फेंसिंग किसका करेंगे, पहले निकाल लें, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल प्लस सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्किल, क्या आ जाएगा ये सरकमफेरेंस, लेंथ क्या होता है इसका 2 इंटू L प्लस बी, ठीक है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ, और इसका क्या होगा सरकमफेरेंस का 1/2 इंटू 2πr², आर इसका लिया ना कैपिटल आर, कैपिटल आर का वैल्यू कितना 7/2, तो क्या आ जाएगा 2, L का वैल्यू कितना है 14 और इसका 7, हम यूनिट नहीं लिख रहे, यूनिट बाद में लिख देंगे। यहाँ पे क्या है 1/2 काट ही दीजिए, यहां से यहीं पे कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बच जाएगा 22/7 इंटू 7/2, और ये सारे को यूनिट लिख लीजिए, ठीक है। ये 7 से ये 7 कट जाएगा, ये आ जाएगा 11, तो क्या आ जाएगा, ये कितना आ गया, इसका आ गया 2 इंटू ये कितना हो गया 21 प्लस 11, और ये क्या हो गया, ये हो गया यूनिट्स, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 21 कितना होगा 42 प्लस 11, तो कितना हो जाएगा यूनिट्स, तो यूनिट्स कितना हो जाएगा, यूनिट्स हो जाएगा 53 यूनिट्स, ठीक है ना। तो यूनिट निकल गया, तो हमारा यही तो फेंसिंग है। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग क्या हो जाएगा, यहां पे बना देते हैं, ठीक है। टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितना हो जाएगा ₹2 इंटू कितना है ₹2 पर यूनिट है ना, पर यूनिट है, ठीक है ना, इंटू 53 यूनिट्स, ठीक है। यूनिट कट जाएगा तो क्या बच जाएगा 106, कितना आ जाएगा ₹106, कितना आ जाएगा ₹106 लगेगा फेंसिंग का कॉस्ट, कितना कॉस्ट आ जाएगा ₹106, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन हो गया, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन कब आया है, ये क्वेश्चन आया है 2020 में। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है इन द फिगर, ये फिगर में, ठीक है। इफ PQ क्या है, PQ का लेंथ कितना दिया हुआ हमारा 24 सेंटीमीटर, और PR का वैल्यू कितना दिया हुआ 7 सेंटीमीटर। O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, O क्या है सेंटर, ये सेंटर है तो क्या RQ क्या हो जाएगा, RQ हो जाएगा हमारा डायमीटर हो जाएगा, RQ क्या हो जाएगा, O सेंटर है तो ये सेंटर से एक लाइन पास कर रहा जो दोनों एंड को मिला रहा, तो क्या हो जाएगा RQ क्या हो जाएगा, RQ इज ए डायमीटर ऑफ सर्किल हो जाएगा, ठीक है ना, डायमीटर ऑफ सर्किल हो जाएगा, ठीक है। और ये एंगल P क्या हो जाएगा, एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री होगा, क्यों होगा, ये देखिए सेमी सर्कुलर आर्क ये एंगल बना रहा है ना, ये सेमी सर्कुलर आर्क ये एंगल बना रहा है, एंगल P है एंगल एट सेमी सर्किल, सेमी सर्किल का एंगल है, ठीक है ना। तो ये हमारा P क्या हो जाएगा, तो P जब 90 डिग्री हो जाए तो RQ क्या हो जाएगा, RQ देन
ट्राइंगल पी क्यू आर इज राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। तो पी आर क्यू क्या हो जाएगा, आर क्यू इज हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस हो जाएगा, ठीक है। ये तो क्या हो जाएगा, आर बाय पाइथागोरस थ्योरम आर क्यू का स्क्वायर पी क्यू के स्क्वायर और आर पी के स्क्वायर या पी आर, यहाँ पे पी आर लिखा हुआ तो पी आर ही लिख लीजिए, पी आर के, और यहाँ पे क्या पी क्यू लिखा हुआ ना, पी क्यू, हाँ ठीक है। तो पी क्यू का वैल्यू कितना है 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस ये कितना है 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 24 का 5 76, 24 का स्क्वायर 576 और इसका 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जो आके कितना आ जाएगा 625 स्क्वायर। किसका वैल्यू आ गया, आर क्यू स्क्वायर का। तो आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, आर इक्वल टू आर क्यू क्या आ जाएगा, आर क्यू इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आर क्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा, आर क्यू इक्वल टू आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो आर क्यू डायमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा सर्किल का, तो रेडियस ऑफ सर्किल क्या आ जाएगा, आर क्यू डायमीटर है, रेडियस ऑफ सर्किल आर क्या हो जाएगा, आर क्यू बाई 2, आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 25/2 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दिख रहा है ना 25/2 सेंटीमीटर आर का। अब देखिए हमको क्या निकालना, शेडेड रीजन का एरिया निकालना। तो शेडेड रीजन के एरिया के लिए क्या हो जाएगा, सेमी सर्किल है, सेमी सर्किल के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर रहे हैं तो हमारा शेडेड रीजन का एरिया निकल जाएगा। तो अब हमको सब कुछ मालूम हो चुका, आर भी मालूम हो गया है, सर्किल का लेंथ और ब्रेथ हमको मालूम है, ये क्या हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइट। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। तो एरिया में सेमी सर्किल क्या हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर और माइनस इसका क्या हो जाएगा पी आर इंटू बेस और पी क्यू, ठीक है। परपेंडिक ये क्या हो जाएगा बेस और इंटू हाइट, ठीक है ना। तो पी आर क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, पी आर और हाइट क्या हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा वैल्यू पुट कर दे 1/2 इंटू 22/7 माइनस ये इंटू सॉरी ये कितना हो जाएगा 25/2 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 1/2। पी आर का वैल्यू कितना है, पी आर का वैल्यू है 7 सेंटीमीटर और इसका है 24 सेंटीमीटर। ये 24 से कट जाएगा 12 बार में और यहाँ पे कटेगा, यहाँ ये हो जाएगा 11 और तो यहाँ पे कोई कटने वाला नहीं है। तो सारे वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 11/7 इंटू ये कितना हो जाएगा 625/4 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस यहाँ पे तो कुछ कटा नहीं, कट गया, यहाँ पे क्या बच गया 7 इंटू 24 80, 7 इंटू 12 कितना आ जाएगा 84। अब इसको यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर ले 6825/28 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको 28 से डिवाइड कर ले 2, ये कितना आ जाएगा 245.54 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 161.54 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना हो जाएगा 161.54 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। यहां पे लिख दीजिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना हो जाएगा इक्वल टू 161.54 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यह क्वेश्चन कब आया है 2020 में आया है। क्या क्वेश्चन कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस कितना है 5.2 इज कितना है, हमको पेरीमीटर दिया हुआ है और रेडियस दिया हुआ। पेरीमीटर कितना है 16.4 सेंटीमीटर और उस सर्किल का रेडियस कितना है 5.2 सेंटीमीटर। तो हमको उस सेक्टर का एरिया बताना है। पहले आपको रेडियस ऑफ सर्किल दिया हुआ है और एरिया पेरीमीटर ऑफ ये क्या कहते हैं सेक्टर दिया हुआ है। तो हमको सेक्टर का एरिया बताना है।
तो पेरीमीटर, इससे रेडियस निकाल लें, पेरीमीटर और एंगल निकालना पड़ेगा। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या होगा, 2 इंटू रेडियस। सेक्टर कैसा होता है, ऐसा ही होगा ना, ये देखिए सेक्टर ऐसा होगा, ठीक है ना। ये पेरीमीटर क्या हो गया, आर्क हो गया, और ये 2 रेडियस हो गया, ये सेंट्रल एंगल होगा, ये थीटा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, 2 इंटू रेडियस प्लस लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। तो हमारा पेरीमीटर ऑफ सेक्टर कितना दिया हुआ हमको, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर दिया हुआ हमारा 16.14 सेंटीमीटर, और इंटू 2 इंटू रेडियस कितना है 5. और ये क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क निकल जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 16.4 सेंटीमीटर इंटू 10.4 सेंटीमीटर प्लस लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 16.4 माइनस 10.4 सेंटीमीटर दोनों में, ये क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ आर्क, कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, क्या आ गया लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला कितना होता है, लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगा हमारा, अब ये हमको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क क्या आ गया, लेंथ ऑफ आर्क आ गया ये हमारा थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। ये आ गया, इसका वैल्यू कितना आ गया ये, ठीक है। अब हमारा ये सी का वैल्यू होता है ना, तो हमारा वैल्यू क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसको ऐसे लिखा, इसको ऐसे लिखा, तब इसको क्या लिख देंगे 1/2 इंटू आर और इंटू थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। अब ये देखिए 2 से 2 कट जाएगा और ये आर से आर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगा ना। तो ये वैल्यू को हम लोग पुट कर दीजिए, आर का वैल्यू हमको मालूम है और इस सारे का वैल्यू हमको मालूम है कितना है, इसका वैल्यू कितना है 6 सेंटीमीटर। तो क्या आ जाएगा 1/2, आर का वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू का आर का वैल्यू कितना है 5.2 सेंटीमीटर, और इस सारे का वैल्यू कितना आ गया, इसका वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। तो ये कट जाएगा तो 3, तो ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ गया, एरिया ऑफ सेक्टर आ गया 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कितना आ गया 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए